हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तक साइंस पे स्वागत है। आप सभी के बीच में आज फिर से एक नया वीडियो और आगे की तरफ जो ले जाएगा वो मैं लाया हूँ आप सभी के बीच में। तो मैं कल इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आप लोगों को परागकण के संरचना के बारे में पढ़ाया था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के संबंध में जानकारियाँ दी थी। तो हाय गाइस, हाय स्टूडेंट्स, आज सभी को आज मैं जो होगा ये मैं परिपक्व परागकोश का स्फुटन के संबंध में बताने के लिए आया हूँ। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो परागकोश होता है, यानी कि जिसमें परागकण बनकर बैठा रहता है, यानी कि जो परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन होता था। इससे पहले कि अगर आपको पॉलन ग्रेन के संबंध में जानकारियाँ चाहिए तो इससे पहले की जो मेरी वीडियोज हैं उसको आप लोग मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को परिपक्व परागकोश का स्फुटन, मतलब स्फुटन का मतलब होता है फुटना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि ये यहाँ पे अब मेरे हैंड के डायरेक्शन को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आपको पूरा यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप स्क्रीन को रोक करके आप लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं अपने पास में। ये आपकी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगा और उसके आपको समझने में आसानी होगा, इससे आपके आगे जाने में भी आसानी हो गया। ठीक, इसमें कह रहे हैं परिपक्व, मतलब कि जो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ठीक, उसकी बात कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परागकोश, परागकोश का मतलब ये होता है जिसमें परागकण रहता है। जिसमें क्या रहता है, ठीक यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें ठीक पराग कण ठीक रहता है या बनता है। मतलब देखिए, जो ये परागकोश था, परागकोश में ही क्या होता है, ठीक परागकोश में ही परागकण रहता है और उसी में बनता है। ये भी याद रखना, उसी में बन करके उसी में रहता है। का स्फुटन, स्फुटन का मतलब होता है फटना। स्फुटन का मतलब क्या होता है, फटना। ओके, यहाँ पे याद रखना है। फटना मतलब कि वो जो यानी कि जो पॉलिसेस होता है अगर इस तरह से बंद है तो ये फट जाएगा। ठीक, क्या होगा, फट जाएगा इस तरह से। और उसके बाद क्या होंगे, उसमें जितने भी पॉलन ग्रेन रहती हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, छितरा जाते हैं, यानी कि पूरे के पूरे जो होते हैं फैल जाते हैं। और स्फुटन की वजह से उस पर झटका लगते हैं तो वो पूरा बाहर निकल जाता है और उस पर जो कीट पतंगे आते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। जल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, वायु के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यानी कि विभिन्न माध्यमों द्वारा वो जो परागकण होता है वो फीमेल पॉट पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा परिपक्वता की बात करेंगे। ठीक, हम किसी दिन आपको यानी कि पॉलिनेशन यानी कि परागकण, ठीक परागण के विषय में पढ़ाएंगे। और किसी दिन आपको ये भी बता देंगे कि किस तरह से एक जंतु वायु और उसके बाद जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह परागकण आता जाता है। आप लोग बेनिश्चिंत रहिएगा, उसके संबंध में मैं आपको जानकारियां आगे दे दूंगा। ठीक, आप लोग इसी के साथ में मतलब इसी तरह से मेरे चैनल पे लगे रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंटमेंट कर लीजिएगा जरूर। और मैं आपसे हर हफ्ते, हर महीने, यहाँ तक कि हर रोज मिलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मिलूंगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो परागकोश है क्या है, अब यहाँ पे परिपक्वता की यानी कि परागकोश का स्फुटन पे हम लोग चर्चा करते हैं ना। अब इसमें क्या है कि परागकोश के परिपक्व होने पर, ठीक जब परागकोश जो होता है क्या होता है, जो परागकोश होता है, तो मैं यहाँ में आपको स्ट्रक्चर दिखा देना चाहूंगा। ठीक, आपको पूरा का पूरा जो कंफ्यूजिंग है वो आपको दूर हो जाएगा कि जो परागकोश होती है वो कैसा होता है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हो ना, ये है परागकोश। ये क्या है, परागकोश है। यहाँ पे देखिए एक स्फुटित जो परागकोश है उसमें एक यहाँ पे देखिए फट करके इसके जितने पॉलन ग्रेन है ये सब बाहर निकल गए हैं। ये क्या हो गए हैं, बाहर निकल गए। ये देखिए पॉलन ग्रेन है। इसी तरह से इसमें भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर्स में देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये ना, ये फिगर नंबर दिख रहा है, जो फिगर नंबर ए है। तो इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबे में क्या है, इसका जो पॉलिसेस वो फट गया है। वो क्या हो गया, फट गया है। और जितने परागकण रहते हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि एक जो फिगर यानी कि फिगर नंबर बी है, फिगर नंबर बी में ऊपर की तरफ में एक पोर है। क्या है, एक पोर है, छिद्र है। अब ये पोर क्या होगा, यहाँ पे ये पोर खुल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा इसके अंदर जितने भी परागकण रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो इसको अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरफ फिगर नंबर सी में क्या है, इसकी इस तरह से यानी कि ऊर्ध्वाधर में, सॉरी
यानी कि लंब में, नहीं सॉरी अनुप्रस्थ में, किसमें, अनुप्रस्थ में क्या होगा, ये फट जाता है और उसके बाद जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं यानी माइक्रोस्पोर होते हैं वो सभी बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकलने के बाद ये सब बाहर निकल के पूरे फैल जाते हैं किसी न किसी एनिमल या जो वायु के जरिए या फिर किसी कीट पतंग के जरिए, ठीक, इनके जरिए या जल के जरिए फैल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वाल्व, यानी कि एक वाल्व के तरीके से उसको चारों, यानी कि उसको ढक के रखता है, क्या करके रखता है, ढक के रखता है पॉलन सेल्स को, यानी कि परागकोश को। वक्त आने पे क्या होगा, इसमें जो होता है कि ये इसमें पानी की कमी होगी तो इसका जो लेयर होता है वो खुल जाएगा। वो क्या होगा, यानी कि पानी की कमी की वजह से ये काफी सॉलिड हो जाएगा और ये फैल जाता है और इसके अंदर जितने भी परागकण रहते हैं वो सब बाहर निकल करके, ठीक, फैल जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पूरा डिफिनेशन से अच्छे समझा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फिर कह रहा है परागकोश के परिपक्व होने पर, ठीक, मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर की बात कर रहा है। किसकी लेयर की बात कर रहा है, मिडिल लेयर। तो आप लोगों ने जैसा कि इसके पहले की जो मैंने पढ़ा चुका हूं उसमें आप लोगों ने परागकोश की मिडिल लेयर के बारे में पढ़ चुका है, ठीक, आप लोगों ने पढ़ चुका है, मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो आप लोग प्लीज उसको जाके देख लीजिए वहां पे, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है मध्य स्तर, यानी कि जो बीच वाली परत होती है, कौन सी परत होती है, बीच वाली, यानी कि मिडिल लेयर की बात कर रहा है। किसकी लेयर की बात कर रहा है, मिडिल लेयर। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, आपको दिक्कत है, तो मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा देना चाहूंगा कि इसमें जो होगा तो वहां पे आपको पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो इसमें आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं अच्छे से दिख जाएगा, ये दिख रहा है ना। इसमें कह रहा है कि परागकोश, यहाँ पे देखिएगा, जहां जहां मेरे पेन चलेंगे उसको पूरा बढ़िया देखिएगा। परागकोश के परिपक्व होने में मध्य यानी कि मिडिल लेयर व टैपेटम नष्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या होने पर, यानी कि जब परागकोश क्या होता है, परिपक्व हो जाता है यानी मेच्योर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, मध्य स्तर और टैपेटम ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा मिडिल लेयर दिया है ना, ये क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये जहां में पेंसिल की नोक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मिडिल लेयर, क्या है, ये मिडिल लेयर है, ये नष्ट हो जाएगा परिपक्व होने पे, ये नष्ट हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना टैपेटम, ठीक, ये क्या है, ये है मिडिल लेयर और ये क्या है, टैपेटम, ये भी नष्ट हो जाएगा और ये भी नष्ट हो जाएगा, ठीक। कब नष्ट हो जाएगा, जब ये परागकोश क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा तब, ठीक। उसके बाद देखिए, तो इस तरह से परागकोश भित्ति में केवल, ठीक, एपिडर्मिस व एंडोथीसियम, क्या, वह एंडोथीसियम रह जाती है। यहाँ पे ऊपर में देख रहे हो ना एपिडर्मिस लिखा हुआ है, तो ये वाला परत रह जाएगा और इसके नीचे देखिए एंडोथीसियम लिखा हुआ है, ये वाला रह जाएगा। मतलब एक ऊपर का लेयर जो होता है एपिडर्मिस और जो नीचे का रहता है, ठीक, एंडोथीसियम, ये दोनों ही लेयर रह जाते हैं बस, और बाकी दो लेयर नष्ट हो जाता है, ठीक। इस तरह से आप लोग और आगे देखिए समझिएगा ना। परागकोश के परिपक्व होने पर एंडोथीसियम से, ठीक, जल का ह्रास यानी खत्म हो जाता है, यानी कि जो एंडोथीसियम वाला लेयर है, कौन सा, ये वाला लेयर दिख रहा है ना, ये वाला लेयर जो होता है, ये एंडोथीसियम वाले में जल का ह्रास हो जाता है, यानी कि जल का खात्मा हो जाता है, जल यहाँ से खत्म हो जाता है, रहता नहीं। इसके कारण भित्ति अंदर की ओर, ठीक, मुड़ जाती है। जब इसमें क्या होता है कि जल की कमी हो जाती है तो ये अंदर की ओर बैंड होने लगता है, ये अंदर की ओर मुड़ने लगता है। क्या होने लगता है, ये इस तरह से अंदर की ओर मुड़ने लगता है, ठीक, और एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जब ये अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे स्टोमियम लिखा हुआ है, जहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए स्टोमियम, STOMIUM लिखा हुआ है, तो स्टोमियम क्या होता है, यहाँ से ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से अलग हो जाते हैं, ठीक, अलग हो जाएंगे एक दूसरे से अलग, और फिर परागकण बाहर निकल जाते हैं। अब इसमें जितने भी परागकण इसके अंदर भरे रहते हैं, ठीक, इसके अंदर जितने भी परागकण रहते हैं वो क्या होते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा, फिर उसके बाद कह रहा है जिसमें जितने भी परागकण रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक। अब उसके बाद फिर कहता है, और फिर अंकुरण होने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसके लिए तैयार हो जाते हैं, अंकुरण के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं पे जाके ये अपने आप को अंकुरित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया कि एक परागकोश जो होता है वह किस तरह से स्फुटन होता है और किस तरह से फटता है, उसमें से किस तरह पॉलन ग्रेन निकल के आगे जाता है। तो हाय गाइस, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक। आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहेगा। धन्यवाद।